व्यूवर्स नमस्ते। पुणे में जो मर्सिडीज बेंज का असेंबली प्लांट है, जो पुणे चाकंड एमआईडीसी में स्थित है, उसे लेकर देर रात जब महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एक ट्वीट आया, तो इस प्लांट को लेकर इंडस्ट्री में एक तरह से खलबली मच गई। इस ट्वीट में यह कहा गया कि इंपॉर्टेंट नोटिस, मर्सिडीज बेंज असेंबली प्लांट फाउंड नॉन कंप्लायंट। यानी महत्वपूर्ण सूचना, मर्सिडीज बेंज का जो असेंबली प्लांट है वह नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। आगे एमपीसीबी लिखता है, ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन ऑन August 23rd by एमपीसीबी चेयरपर्सन मिस्टर सिद्धेश कदम, it was revealed that Mercedes-Benz assembly plant not adhering to pollution control guidelines। यानी 23 अगस्त को एक इंस्पेक्शन के दौरान, ये इंस्पेक्शन जो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल यानी एमपीसीबी के चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष सिद्धेश कदम के द्वारा जब किया गया, तो वहां पर काफी सारी अनियमितताएं पाई गई, यानी नॉन कंप्लायंट यह प्लांट पाया गया। और ये ट्वीट से ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो मर्सिडीज का प्लांट है, जो पिछले 15 सालों से चाकंड में स्थित है, ये नॉन कंप्लायंट है। तो ये तो हो गई न्यूज वाली बात, यानी खबर वाली बात, यानी एमपीसीबी ने जो कहा, सरकारी एक महकमा है, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब इस न्यूज को डिग करते हैं। व्यूअर्स, आप जानते हैं खबर वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है या जो सामने से सीधे सीधे आपके आंखों तक आती है, कानों तक आती है। खबर को खोद के निकालना पड़ता है, और यही काम पुणेकर न्यूज ने किया। इसके अगर डीप में जाए तो पता चलेगा सिद्धेश कदम कौन है। सिद्धेश कदम रामदास कदम, जो शिवसेना के एक बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं। और सिद्धेश कदम को मार्च 2024 में, जो शिवसेना है, शिवसेना के वे नेता भी हैं, तो मार्च 2024 में इस नॉमिनेटेड पोजीशन यानी अध्यक्ष एमपीसीबी, ये एक नॉमिनेटेड पोजीशन है। इस पोजीशन पर ये पोजीशन उनको दी गई। रियल लाइफ में वे एक रियल एस्टेट की फील्ड में अपना काम करते हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में उनका बड़ा नाम है। एक फिटनेस फ्रीक भी है, फिटनेस एंथुसियास्ट भी है, और इसी संबंधित उनके कुछ और व्यवसाय भी हैं। ऑफिशियली वे एमपीसीबी के अध्यक्ष भी हैं। अब मैं इतनी सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, तो उसका एक खास कारण है, और वो कारण में मैं दो चीजें और जोड़ रहा हूं कि सिद्धेश कदम टेक्निकली अगर पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाए तो उन्होंने बैचलर्स इन बॉटनी किया है और एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो बैचलर्स इन बॉटनी तो इंडिया से ही किया, लेकिन एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस बाहर से किया है। अब इतने काबिल आदमी जो है वो मर्सिडीज बेंज के प्लांट में इंस्पेक्शन करते हैं। हम इसके डीप में गए व्यूअर्स। एमपीसीबी यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो इंस्पेक्शन होता है, वह प्रदूषण के जो नियामक होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, उसके आधार पर होता है, और उसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो इंस्पेक्शन करती है। यानी आपको उस इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो पानी रिस रहा है या जो भी एफ्लुएंट्स कंपनी से बाहर जा रहे हैं, उसका मापन क्या है, उसमें एफ्लुएंट में कितना जो है वो आपके ज़मीन के लिए या हवा के लिए या जो भी निकल रहा है, उसके लिए वो कितना घातक है, किस मात्रा में उस एफ्लुएंट में जो कंटेंट्स है वो होने चाहिए। काफ़ी टेक्निकल एरिया है, और इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, जिसे एमपीसीबी की दुनिया में आरओ, रीजनल ऑफिसर कहा जाता है, और उनके तमाम अधिकारी भी होते हैं। तो सिद्धेश कदम जो बीएससी बॉटनी या जिनका बॉटनी में जिनका शिक्षण है और एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस है, एमपीसीबी ऑफिशियली, मैंने आपको पेपर पे बताया, एमपीसीबी ऑफिशियली कह रही है कि सिद्धेश कदम ने इंस्पेक्शन किया। तो पहला तो गैप यहां पर आ रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिद्धेश कदम से कहना चाहूंगा कि सिद्धेश, आप इस चीज का जवाब दीजिए कि टेक्निकली क्या आप कॉम्पिटेंट हैं किसी प्लांट में जो एफ्लुएंट या जो कंसेंट टू ऑपरेट है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। क्योंकि एमपीसीबी ऑफिशियली, एमपीसीबी ये नहीं कह रहा कि आपके अधिकारियों ने इंस्पेक्ट किया, एमपीसीबी कह रहा है आपने इंस्पेक्ट किया। हमारे सूत्रों से सिद्धेश ये भी पता चला है कि आप 35 लोगों की फौज के साथ वहां पहुंचे। तो क्या ये कोई सीबीआई की रेड हो रही थी, या ये कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो रही थी? ऐसी क्या मजबूरी थी एमपीसीबी की कि पिछले एक साल में मर्सिडीज बेंज को कोई नोटिस नहीं है? इसके पहले मर्सिडीज बेंज को क्या आपने कोई नोटिस दिया है सिद्धेश? क्या आपकी टीम ने कोई कोई नियमों के उल्लंघन को लेकर मर्सिडीज बेंज को, इसके पहले क्वार्टरली रिपोर्ट्स जाती है इंडस्ट्री की, तो एमपीसीबी को पता होना चाहिए। तो अचानक से आपकी फौज के साथ आप वहां पहुंच जाते हैं, 35 लोगों की टीम के साथ।
आप ये बताइए सिद्धेश, मैं ये सवाल महाराष्ट्र सरकार से भी पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से, पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार से और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, कि ये जो 35 लोग गए थे इसमें एमपीसीबी के कितने अधिकारी थे और बाकी कौन लोग थे। तो क्या इंडस्ट्री में कोई जो जो एक गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा है, वो आदमी कभी भी बिना कोई फॉर्मल सूचना के, बिना कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट के अचानक से जाके ऐसे इंस्पेक्शन करेगा? और ये बाकी लोग कौन थे, इनका उधर क्या पर्पस था? एमपीसीबी ने इस चीज को लेकर एक पोस्ट की है एक्स पर और बहुत सारे फोटोज डाले हैं। किसी भी ऑटो प्लांट्स में फोटो लेना मना होता है, तो मर्सिडीज के अंदर ये फोटो क्या सिद्धेश आपने उनसे परमिशन लेके लिए? क्या मर्सिडीज का इसको लेकर कोई कोई मर्सिडीज की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई? दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब सिद्धेश का अपॉइंटमेंट हो रहा था इस पोस्ट पे, तभी मुझे याद आ रहा है मार्च, फरवरी मार्च के आसपास रामदास कदम एक विरोधक की भूमिका में गए थे और उस समय काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी जब सिद्धेश का अपॉइंटमेंट हुआ था। तो सिद्धेश, आप खुद एक इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप खुद एक इतने इतने होनहार युवा शिवसेना के कार्यकर्ता हो, ऐसी जब हरकतें होती आपके टीम के द्वारा या आपके द्वारा, तो कहीं ना कहीं पुणे में जो इंडस्ट्री है, पुणे में जो लोग काम कर रहे हैं, ये उनके जॉब्स पर, उनके एम्प्लॉयमेंट पर ये सीधा असर करता है। आज इंडस्ट्री से जिन लोगों के मुझे मेरे ट्वीट पर मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, वे लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री तो इस टाइप का अगर कोई भी ट्वीट आता है इंडस्ट्री डर जाती है। क्योंकि अगर आपका कोई नोटिस आज तक इशू नहीं हुआ है, अगर कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, तो अचानक आप अपने ट्वीट से जब एमपीसीबी ऐसा कहती है, तो कहीं ना कहीं आप किसी किसी कंपनी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बदनामी हो रही है। क्योंकि अगर वाकई में वो गलत है तो आपने नोटिस इशू करना चाहिए। ये गैप क्यों आ रहा है? और वैसे भी आप तो यहां पर पुणे में कोई अवार्ड जो था, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ इंडिया एंड एमपीसीबी का एक जॉइंट प्रोग्राम था शुक्रवार के दिन, जिसमें पर्यावरण जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया ज्येष्ठ वनस्पति तज्ञ श्री महाजन साहब को, जो आपके करकमलों से सिद्धेश दिया गया। तो वो पुरस्कार के बाद आपकी टीम के साथ आप शनिवार को ऐसे ही घूमते घूमते, मतलब चलो पुणे आए हैं तो चलो मर्सिडीज घूमकर आते हैं, चले गए, या वाकई में ये कोई फॉर्मल विजिट थी? ये सारे सवालों पर मुझे उम्मीद है सिद्धेश कदम आप खुद, क्योंकि आप एक जिम्मेदार राजनेता भी हैं, अजीत पवार, आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ यहाँ के पालक मंत्री भी हैं और इंडस्ट्रीज पर आपकी खास नजर रहती है, आप जवाब देंगे, इस उम्मीद के साथ पुणे करनी उसके लिए टीकम शेखावत।